अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 10.5 से लेकर 10.7 तक सॉल्व करेंगे। 10.5 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि हमारे पास है वेव्स। अब हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, और हमारे पास होता है सबसे पहले गिवन, फिर हमारे पास होगा रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास होता है सोल्यूशन फार्मूला, और फिर हमारे पास होता है सोल्यूशन इसका। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। और जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है सबसे पहले अपनी स्ट्रक्चर बनाना होता है। 10.5 न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इफ 100 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट अ मीडियम इन 20 सेकेंड, 100 वेव्स, तो हमारे पास है नंबर ऑफ वेव्स जिसको हम लिखेंगे n के साथ, वो है जी 100। ठीक है, 100 हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है, और इनके लिए टाइम है, यानी कि टाइम पीरियड है इनका कैपिटल T, वो है 20 सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहा है जी आपने मालूम करना है व्हाट्स फ्रीक्वेंसी। एक तो आपने वो कहता है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और फिर उसने वेवलेंथ भी दी है। वो कह रहा है वेवलेंथ, एक तो वो कह रहा है जी फ्रीक्वेंसी मालूम करें, फ्रीक्वेंसी एफ, स्मॉल एफ हमने मालूम करें। फिर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास वेवलेंथ जो इसकी है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, अगर वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाए तो वेलोसिटी भी मालूम करें, स्पीड ऑफ वेव भी मालूम करें, स्पीड ऑफ वेव जिसको हम v से लिखते हैं। वो कहता है फिर वो भी मालूम करो। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। ठीक हो गया, चलेगी ये 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो हमने फार्मूले में हम क्या यूज करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ना, सॉरी ये जो टाइम है ना, ये 100 वेव्स को पास होने का टाइम है, इनका स्मॉल टी हमारे पास है, नॉट टाइम पीरियड, वाइब्रेशन का टाइम नहीं है, ये टाइम है, इनके स्मॉल टी है हमारे पास। अगर टाइम पीरियड होता ना तो वो कहता है कि वेव्स को पास होने के लिए वाइब्रेशन का टाइम है, तो फिर वो वाइब्रेशन साथ यूज करता है। ठीक हो गया, तो ये जो टाइम गिवन है ये स्मॉल टी है कि 100 वेव्स को पास होने के लिए 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1 वेव को पास होने के लिए जो टाइम लगता है, लेकिन यहाँ वो कह रहा है 100 वेव्स को पास होने के लिए, इसीलिए ये टाइम पीरियड ना हुआ, ये स्मॉल टी हुआ। चले, अब वो दो चीजें मालूम करनी है। एक तो हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी के हमने दो फार्मूले पढ़े हुए, अगर आपको याद हो तो। एक आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, एक तो हमने ये पढ़ा हुआ है। तो टाइम पीरियड हमारे पास है नहीं, इसलिए ये वाला फार्मूला लगा नहीं सकते। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है जी, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है ना, इसकी डेफिनेशन वो होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, यानी कि n डिवाइड बाय टाइम। तो हम दूसरे वाला फार्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी n डिवाइड बाय टाइम। और दूसरा हमने स्पीड मालूम करनी है वेव की, तो वेव की स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, n डिवाइड बाय t, पुटिंग वैल्यूज पुट करते तो f इज इक्वल टू n, कितना है, n हमारे पास है 100, और डिवाइड बाय टाइम हमारे पास है जी 20, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 25,100, तो 5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एच जी इज अ हर्ट्ज, इसको बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जी HZ। ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ आपने HZ लिखना होता है। अच्छा, दूसरा वो कह रहा जी वेलोसिटी मालूम करें जी, वेव की स्पीड मालूम करें। तो वेव की स्पीड, हमारे स्पीड ऑफ वेव के लिए, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ हमने निकाल दिया जी 5, लैम्डा हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर वाला नहीं, हम मीटर वाला यूज करेंगे, 0.06 मीटर। तो v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं जी, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ रहा है जी 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई वेव की। ठीक हो गया, चले 10.6 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक, फ्रीक्वेंसी है जी 12 हर्ट्ज। अब गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन वो आपने खुद करना है, मैं डायरेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ।
जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ, वो है जी 12 हर्ट्ज। ठीक है, फिर वो कह रहा है जी कि द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो जो वेवलेंथ हमारे पास इनके लैम्डा है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी व्हाट इज स्पीड ऑफ द वेव। तो वेव की स्पीड मालूम करें, यानी कि हमने v मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ हमारे पास है 12, लैम्डा हमारे पास 0.03, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.36, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 6, 0.18, सॉरी 0.18, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 12, 0.36, पहले मैंने ये कहा था, खैर 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड, जस्ट इतना सा। नेक्स्ट हमारे पास है 10.7। 10.7 अगेन गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सोल्यूशन आपने खुद करना है, मैं डायरेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। 10.7 थोड़ा सा लेंथी है तो हम, अच्छा 10.7 में वो कह रहा है कि ट्रांसफर वेव्स है और वो प्रोड्यूस करती है और स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। 10.7 है, इसमें उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है जी 190 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ट्रांसफर वेव्स की 190 हर्ट्ज, और साथ में कह रहा है जी एंड ट्रेवल, फिर वो कहता है ये इस स्प्रिंग के अलोंग ट्रेवल करती है और स्प्रिंग की लेंथ है 90 मीटर और उसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। लेंथ जो है वो है जी 90 मीटर और उसको टाइम लगता है वो है 0.5 सेकेंड। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले। वो कह रहा है एक हमारे पास स्प्रिंग है इस तरह से, और इसमें ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि ट्रांसफर कैसे होती है, ऐसे 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 ऐसे। वो कह रहा है स्प्रिंग की जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ है वो है 90 मीटर। ठीक है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 टोटल लेंथ जो है, और वेव जो होती है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो टाइम लेती है वो 0.5 सेकेंड लेती है, आधा सेकेंड लगता है उसको, और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो 190 हर्ट्ज की होती है। अब वो कह रहा है 3 चीजें आपने मालूम करनी है, एक, दूसरी और तीसरी। 3 चीजें वो कह रहा है मालूम करनी है। एक वो कह रहा है जी टाइम पीरियड मालूम करें, स्पीड मालूम करें। एक कह रहा है जी वेव का टाइम पीरियड मालूम करें, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। फिर कह रहा है वेव की स्पीड मालूम करो, फिर वो कह रहा है जी वेव लेंथ भी मालूम करो। 3 चीजें यही है, स्पीड ऑफ द वेव एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, वो कह रहा है 3 चीजें मालूम करते हैं। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने ये बात की हुई है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है और जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। क्यों ये बात, चलिए पहले बात करते हैं एक ही सॉल्यूशन में। अब इसमें गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन में खुद करना है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, दिस वन। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होगा 1/f। तो t इज इक्वल टू f हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1 डिवाइड बाय 190, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 190, 5.2 10 पर -3, 1 डिवाइड बाय 5.2, तो ये हमारे पास आएगा 5.2, 1 डिवाइड बाय 190, तो ये हमारे पास आ रहा है 5.2 क्रॉस 10 की पावर -3 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये भी टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करके लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हम ऑर्डिनरी मेथड में लेकर आते हैं। तो -3 है, तो इसको हम -3 का मतलब क्या होगा कि हमने जो पॉइंट मूव करवाना होता है वो हम लेफ्ट साइड को मूव करवाते हैं। चलें जी, ये हमारे पास आ गया 5.2, इसको हम रेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी 5.2, टाइम पीरियड हमारे पास है जी 5.2 क्रॉस 10 पर -3। देखिए -3 जब ये हम खत्म करेंगे, -3 का मतलब होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ था, ऐसी है। तो इसको हम रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स करें तो पॉइंट को हम पीछे को मूव करवाएंगे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो पॉइंट पीछे को मूव करवाएंगे। तो कितने 3 है, तो 3 पॉइंट मूव करवाएंगे, 1 2 3। एक पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब यहाँ 0 आ गया, फिर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट है, मतलब ये बन जाएगा 0.0052 सेकेंड। ठीक है, अब जो 2 है, ये 5 है, इसको हम
अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकते हैं 0.0, ये 0.5 जो है वो ऐड होकर 1 बन जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक हो गया, क्योंकि हम ऐड कर देते ना कि अगर हमारा ये वाला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इस वाले में एक ऐड कर देते, तो हमने वही किया, तो 0.01 सेकेंड आ गया। तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड। ठीक हो गया। चलें, नेक्स्ट हमारे पास है बी में वो कह रहा है बी में अपने v मालूम करना है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये होता है हमारे पास। अब देखिए f तो हमारे पास है, f है, लैम्डा तो हमने मालूम करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है जो हमने 9th में पढ़ा हुआ जी, s बाई टी या d बाई टी। ठीक है, अब s का t तो हमारे पास है, t हमारे पास है, s कहाँ से आएगा, s हमारे पास यही है, लेंथ का डिस्टेंस एक ही होता है, तो इसको हम एस भी कह सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, v इज इक्वल टू एस हमारे पास है जी 90, t हमारे पास है 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 0.5, 180। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी सी में हमने मालूम करना है वेवलेंथ, सी लैम्डा हमने मालूम किया, तो लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास v भी आ चुका है, f भी, और हमने लैम्डा मालूम करना है, तो f मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइड बाई f इज इक्वल टू लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं, रीअरेंज करके, v हमारे पास है जी 180, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जी 190, तो f हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिवाइड बाई 190, ये आ रहा है जी 0.94 मीटर, तो ये वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल 10.7 जो कि थोड़ा लेंथी है बट इट्स इजी, और बाकी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। और अगर इन न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।